आईपीएल का शेड्यूल आ गया है और आरसीबी के सारे मैचेस डिस्कस करने वाले हैं। भाई आरसीबी के फैंस हैं, सीजन का ओपनर है और दोस्त एक तरफ तीन टीमें ऐसी जिनको ओपनर कभी नसीब नहीं हुआ और पंजाब तो ऐसी टीम है जिसको 18 साल हो गए खेलते हुए लेकिन आज तक उसने कभी ओपनिंग मैच नहीं खेला। इधर आरसीबी है दोस्त, ओपनिंग पे ओपनिंग करती है और इस बार ओपनिंग करते हुए डिफेंडिंग चैंपियन से भिड़ने वाली है दोस्त। एल क्लासिको भी देखने को मिलेगा, कितनी बार वो चलिए आपको बताते हैं। तो सबसे पहले बात करूंगा तारीखों की, फिर स्क्वाड की बात करेंगे और फिर देखेंगे कि कौन तगड़ा है। क्या आरसीबी इस बार सीजन 18 है और 18 नंबर की जर्सी वाला खिलाड़ी क्या ट्रॉफी उठा पाएगा। सबसे पहले बात करेंगे ओपनर की। तो 22 मार्च से आईपीएल शुरू हो रहा है और पहला मैच किसी और के साथ नहीं बल्कि भिड़ेगा कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ, यानी कि डिफेंडिंग चैंपियंस के साथ आरसीबी भिड़ेगी। ईडन गार्डन का मैदान होगा और फिर 22 के बाद आपको मिलेगा आराम 6 दिन का। सैटरडे के बाद मिलेंगे फ्राइडे को चेन्नई सुपर किंग्स के साथ भिड़ेगी आरसीबी। एक और एल क्लासिको जिसे हम कहते हैं 28 मार्च को ये मिलेगा आपको देखने के लिए दोस्त। अलग होने वाला चेन्नई का मैदान होगा, आरसीबी जाएगी खेलने के लिए होम टर्फ पे चेन्नई की। उसके बाद फिर 4 दिन का आराम और वेडनेसडे को अपने घर पर चिन्नस्वामी में आपको 2 अप्रैल को देखने को मिलेगा गुजरात टाइटंस के साथ भिड़ाओ। उसके बाद होगा इकलौता ऐसा मैच, सिर्फ एक बार होगा एमआई के साथ हार्दिक क्लैश। जी हां, हार्दिक पांड्या एमआई के कैप्टन है और 7 अप्रैल वो तारीख है जब एक बार, सिर्फ एक बार होगा। बाकी टीमों से आप दोबारा मिलेंगे, भिड़ेंगे, लड़ेंगे, लेकिन मुंबई वर्सेस आरसीबी इस बार सिर्फ एक बार रखा गया है और वो भी मंडे की तारीख होगी 7 अप्रैल की और एमआई वर्सेस आरसीबी वानखेड़े के मैदान में होगा। इसके बाद आरसीबी कहां आएगी, अपने घर पर 10 अप्रैल को खेलने के लिए सामने होंगे दिल्ली वाले। जी हां, दिल्ली वाले भिड़ेंगे किससे, आरसीबी से। और फिर 13 अप्रैल को हम जाएंगे राजस्थान, आरसीबी वाले यानी कि, और भिड़ेंगे संडे को राजस्थान रॉयल्स से। देन फिर पंजाब आएगी हमारे घर पर, यानी कि आरसीबी के यहां पर 18 अप्रैल को फ्राइडे को ये क्लैश होगा। देन अगला मैच फिर से अब हम पंजाब जाएंगे, यानी कि अब तक घर पे बुलाया था, मेहमान नवाजी की थी, अब मेहमान बनकर जाएंगे। और 20 अप्रैल को संडे के दिन पंजाब से दोबारा भिड़ेगी सिर्फ 2 दिन बाद। अगेन फिर आरसीबी के अपने घर पर मैच होगा राजस्थान रॉयल्स के साथ 24 अप्रैल को और फिर 27 अप्रैल को दिल्ली आ जाएंगे आरसीबी वाले और भिड़ेंगे दिल्ली से। देन अगेन दूसरी बार एल क्लासिको आपने इससे पहले 28 मार्च को चेन्नई वर्सेस आरसीबी देखा था और अब आप 3 मई को आरसीबी के घर में चेन्नई वर्सेस आरसीबी देखोगे। पहले आरसीबी वाले गए थे चेन्नई खेलने के लिए, इस बार चेन्नई वाले आएंगे आरसीबी खेलने के लिए और यहां से फिर जाएंगे यूपी यानी कि लखनऊ से भिड़ेगी आरसीबी। ये भी सिर्फ आपको एक ही बार देखने को मिलेगा। इसके बाद आरसीबी भिड़ेगी अगेन किससे, सनराइजर्स हैदराबाद से। लखनऊ वालों से हम 9 मई को भिड़ेंगे और फिर 13 मई को आरसीबी के अपने घर पर खेलेगी सनराइजर्स हैदराबाद। और आरसीबी का शुरू जैसे हुआ था खत्म भी वैसे ही होगा, यानी कि केकेआर के साथ शुरू हुआ था ईडन गार्डन में, लेकिन इस बार बेंगलोर में जाएंगे। आखिरी मुकाबला 17 मई को अगेन केकेआर के साथ। तो ये है किसका शेड्यूल है ये दोस्त, आपकी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का। एक बार शेड्यूल तो हो गया, सबसे ज्यादा वेट मुझे एक्चुअल में है तो वो सिर्फ इकलौता मैच जो एमआई वर्सेस आरसीबी होने वाला है वानखेड़े के मैदान में, द आइकॉनिक स्टेडियम। 2011 का वर्ल्ड कप जीते थे वहां से। बात करें अगर आरसीबी के स्क्वाड की तो रजत पाटीदार को कैप्टन बनाया गया, लेकिन लीडर के तौर पर विराट कोहली मौजूद है वहां पर। इसके अलावा बैटर्स में फिल सॉल्ट और जितेश शर्मा है। देवदत्त पडिक्कल की एक बार फिर से घर वापसी हुई है और इसके अलावा स्वास्तिक चिकारा है। ऑलराउंडर्स की बात करूं तो लियाम लिविंगस्टन पर दाव लगाया गया है, कुणाल पांड्या आ जाते हैं, फिर स्वप्निल सिंह है, अगेन टिम डेविड भी इस बार इन्हीं की तरफ है और रोमारियो शेफर्ड भी है, एमआई की तरफ हुआ करते थे पहले, फिर मनोज है और फिर जेकब बेथल है, खराब फॉर्म है। बॉलर्स की बात करूं जो सबसे बड़ा कंसर्न रहता है तो इस बार जॉश हेजलवुड है, रसिक डार सलाम है, जी हां इनको भी उठाया, और सुरेश शर्मा कोलकाता के बाद आरसीबी पहुंचे और फिर भुवी पाजी पे अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट किया, बट मेरे ख्याल से एक अच्छी मनी है। देन नोवन तुषारा है, लुंगी निगडी है और फिर अभिनंदन सिंह है, मोहित राठी है और यश दयाल को रिटेन किया गया है। तो कुल मिला के ये कहानी है आरसीबी की। आप कौन से मैच के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड है मुझे कॉमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।